हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम आपके लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 26 लाए हैं, जो कि क्लास 8 के लिए है। विषय आपका हिंदी है, चैप्टर अकबरी लोटा ही है। डेट है 24 दिसंबर 2020। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम अकबरी लोटा चैप्टर पढ़ेंगे, तो जो कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं आगे, तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है कि ये सारी जो आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं आपकी बुक से दिए जाते हैं, पर हर वर्कशीट में आपको थोड़ा थोड़ा दिया जाता है कि तो अगर आपको एक ही बार में अगर ये पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं इसे। लाला को काटे तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। ये लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झावलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे, तब एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झावलाल ने देखा, इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखशीक से भीगा हुआ है। नखशीक मतलब ऊपर से नीचे तक भींगा हुआ है। और किससे भींगा हुआ था? वो लोटे में जो पानी था ना, उससे भींग गया था वो। और जो अपने एक पैर से हाथ को सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झावलाल ने फौरन दो और जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान मतलब वो कुछ छप्पर जैसा होता है जो धूप या बारिश के बचाव के लिए लगाया जाता है ना, छप्पर पे जो दुकानों के ऊपर छप्पर सी लगी रहती है, वो होता है। साइबान से टकराया था, फिर वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग कर दिया, सांगोपांग स्नान करा दिया। फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झावलाल ही उस लोटे के मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह खोलकर खुला छोड़ दिया नहीं, यानी बातें सुनाने लगा उनको वो। लाला झावलाल को आज ही ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, यानी अपशब्द का ऐसा प्रकोप है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र कौन थे? वो लाला झावलाल के मित्र थे। ये आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, तो आपको याद होगा। वो भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम किया कि अंग्रेज को छोड़कर, क्योंकि अंग्रेज पूरा भीग गया था, अंग्रेज को छोड़कर उन्होंने जितने भी लोग थे उन सबको भगा दिया। उन सबको आंगन में जो घुस आए थे उन सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब कौन है यहाँ पे? साहब है अंग्रेज। तो यहीं तक आपकी वर्कशीट दे रखी है। अब आपके कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं। शब्दार्थ सबसे पहले हल्ला यानी शोर। नक्शीक यानी ऊपर से नीचे तक भीग गए थे ना, ऊपर से नीचे तक। साइबान यानी वह छप्पर या कपड़ा आदि का पर्दा जो धूप और वर्षा से बचाव के लिए मकान या दुकान पर लगाए जाते हैं। तो ये आपकी आज की वर्कशीट दी गई थी। अब आपको इनसे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले प्लीज़ इस वर्कशीट को शेयर कर दीजिएगा अपनी क्लास में, जिससे बाकी बच्चे भी देख सकें। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झावलाल की क्या स्थिति हुई? कल्पना कर लिखिए। अब क्या, जब वो गिर गया था तो क्या स्थिति हुई थी? तो ये आप लिखेंगे, पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला जी घबरा गए। उन्हें किसी के चोट लगने और लोटे की चिंता कम, परंतु बीवी की डांट की चिंता ज़्यादा थी। तो उन्हें बीवी से डांट पड़ेगी ये चिंता थी। उन्हें किसी के गिर जाए, किसी के लग जाए, कोई भीग जाए, उनकी चिंता नहीं थी। प्रश्न 2 है, लोटा नीचे जाकर किस पर वह कैसे गिरा था? पढ़कर उत्तर लिखिए। तो किस पर गिरा था? अंग्रेज पर गिरा था। और कैसे गिरा था? वो दुकान से नीचे उनके पाँव पे गिर गया था। लोटा नीचे जाकर एक अंग्रेज के ऊपर गिरा, जिससे उसे पाँव पर चोट लगी। तो उसे पाँव पे चोट लग गई थी क्योंकि पाँव पे गिरा था वो लोटा। थर्ड क्वेश्चन, लाला जी ही लोटे के मालिक है। ये जानकर अंग्रेज ने क्या किया? अंग्रेज ने उन्हें अपशब्द कहे,
जब अंग्रेज को ये पता चला कि लाला जी के लोटे के मालिक हैं, तो उसने अंग्रेजी में लाला जी को खूब बुरा भला कहा, बहुत बुरा भला कहा, बहुत सुनाया उन्होंने लाला जी। तो फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश में कोई 3 मुहावरे छांट कर लिखिए। वाह। उनके अर्थ लिखकर वाक्य भी बनाइए। अब आपको जो ऊपर गद्यांश दिया था उसी में से कुछ मुहावरे आपको लेने हैं और उसके अर्थ भी लिखने हैं और वाक्य भी बनाने हैं। तो पहला है, काटो तो बदन में खून नहीं, स्तंभ रह जाना इसका मतलब होता है। और आज विद्यालय में जब प्रिंसिपल ऑफिस में पिताजी को देखा तो काटो तो बदन में खून नहीं, यानी स्तंभ रह गया मैं। सेकंड है, 2 और 2 जोड़ना, हिसाब लगाना या अंदाज़ा लगाना। पीटीएम के बाद माँ का चेहरा देखकर मैंने 2 और जोड़ लिए कि आज तो खैर नहीं। तो ये कुछ मुहावरे हैं, आप इसे अच्छे से समझेंगे। 3 मुहावरे बोले, तीन ही करेंगे। हंसी खेल ना होना, आसान ना होना, परीक्षा में अव्वल आना, हंसी का खेल नहीं। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन, गतिविधि। हमेशा की तरह इस गतिविधि में आपको मज़ा आएगा। यदि आप अंग्रेज के स्थान पर होते और आप पर लोटा गिरा होता तो क्या करते? कल्पना कर लीजिए। तो आपको भी क्रोध आता, आपको भी गुस्सा आता, पर आप अपशब्द नहीं कहते, ये बात है। अगर मैं अंग्रेज स्थान पर होता तो क्रोध तो मुझे भी आता, परंतु मैं अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता, यानी बुरा भला नहीं कहता किसी को, मैं उनको माफ़ कर देता कि गलती से गिरा है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। तो आज की वर्कशीट का एक छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। आप मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे, लोटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोटा या लोटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्योंकि ये हमारा अकबरी लोटे की चैप्टर चल रहा है, तो इसी से आपको बताना है। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हालांकि आपकी हिंदी की वर्कशीट है, बट आप मुझे इंग्लिश का बताएंगे कि क्या आएगा, लोटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी जो मैथ्स की वर्कशीट आती है वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।